हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंस। उसका हमने पार्ट 1 किया था, अब हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो चींटी है, आंट है, वो किस तरीके से अपने जो फैमिली मेम्बर्स की जो चींटी है उसको पहचान लेती है। जो डॉग्स है वो किस तरीके से पहचान लेता है कि अदर्स डॉग्स हमारे एरिया के अंदर आए कि नहीं, वो हमने देखा था। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे यहाँ पे है डिस्कस, इसमें बोला है फर्स्ट, डू द क्लोथ ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल हुज, मतलब कि क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़े के गंध आती है और किसके, तो यस। तो किस किस में, मतलब यस, माई फैमिली मेम्बर्स क्लोथ स्मेल जो है वो मुझे आती है। तो कौन कौन है उसमें, तो माय फादर एंड मदर, मेरे मम्मी पापा जो है उनके क्लोथ की स्मेल हम है उसे पहचान लेते हैं। इसके बाद है, डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन द कवर्ड प्लेस सच एज अ फेयर बस ट्रेन एंड एक्सेट्रा, कभी किसी भीड़ से भरी जगह में, जैसे कि मेले में, बस में, ट्रेन में आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? अगर है तो बताओ कैसा लगा। तो चलो हम देखते हैं कैसा लगा हमें। तो जब आपको वो स्मेल आती है, जैसे कि आप कहीं मेले में, बस में, ट्रेन में अगर जाते हो भीड़ भाड़ वाली जगह पे और वहाँ पे कुछ बदबू आती है तो आपको अच्छी नहीं लगती है। अगर कोई अच्छी सी स्वीट सी स्मेल आती है तो आपको वो अच्छी लगती है, बट कोई अदर स्मेल आती है तो वो आपको बहुत ही डर्टी लगती है। देन आगे यहाँ पे है, वाई सो, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है, Today Rajni had to go out for some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Susila. Susila also has a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta. मतलब आज जो रजनी है उसको ज़रूरी काम से कहीं जाना था, तो उसने अपने 6 महीने का जो बेटा है दीपक, उसको अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ा। सुशीला की भी बेटी थी, वो भी छोटी है, उसी की एज की थी। मज़े की बात तब हुई जब दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी कर दी। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद जब वो दीपक की पोटी साफ़ करने लगी तो फटक से उसने अपना मुंह और नाक को दुपट्टे से ढक दिया। देन आगे है थिंक एंड डिसाइड। तो यहाँ पे फर्स्ट है, आपको यहाँ पे है थिंक एंड डिसाइड। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन सी क्लीन दीपक नेपी बट नॉट व्हेन सी क्लीन हर डॉटर। व्हाई डू यू थिंक सो सी डिड दिस। तो यहाँ पे है कि जब सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ़ की उस समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ़ करते समय उसने मुंह ढक लिया, ऐसा क्यों। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ heap of garbage? Think of the children who spend the whole day pick this from such garbage। मतलब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि जब तुम मतलब जो कूड़ा कचरा का ढेर होता है उसके पास से गुजरते हो तो वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है। और उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में हर एक मतलब कई घंटे उसी कचरे के ढेर में चीज़ें मतलब बीनता हुआ दिखाई देता है। एंड देन थर्ड है, is a smell good or bad for everyone in the same way, or does it depend on how each one feel about it? क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है। तो हम तीनों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था, सुशीला कवर हर नोज व्हेन सी क्लीन दीपक स्नैपी बट नॉट व्हेन सी क्लीन हर डॉटर। वाई डू यू थिंक सी डिड दिस। मतलब कि जो हमने क्वेश्चन देखा है कि सुशीला ने अपनी बेटी की जब पोटी साफ़ की तब उसने अपना मुंह कवर नहीं किया था, पर जब दीपक की साफ़ की तब उसने अपना मुंह कवर कर लिया, तो ऐसा क्यों। तो इसका आंसर है, वी ऑफ्टेन फाइंड अ स्मेल बैड व्हेन वी थिंक इट इज़ फ्रॉम समथिंग डर्टी। मतलब जब हमें कुछ गंदी स्मेल आती है और हम ये सोच लेते हैं कि मतलब वो गंदा है। इफ़ वी मेकअप और माइंड वी मे नॉट बी सो ऑफ्टेन बाय सर्टेन स्मेल,
So Susila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. क्योंकि जब वो अपनी डॉटर की पॉटी साफ़ करती है तो वो उसको हर रोज़ उसकी पॉटी को साफ़ करती है, इसलिए उसको उसकी स्मेल जो है वो उससे मतलब उससे उससे वो उससे गंदी नहीं लगती है। पर उसने दीपक की जब पॉटी साफ़ की तब उसकी जो स्मेल आई थी वो उसे डर्टी लगी थी, इसकी वजह से उसने अपना जो फेस है वो कवर कर लिया था। सेकेंड क्वेश्चन था, हाउ डिड यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ hop of grammage? Think of the children who spend the whole day pick garbage things from such garbage. तो यहाँ पे I feel bad when I walk near a heap of garbage. जब मैं कचरे के ढेर के पास से गुजरता हूँ तो मुझे गंदा लगता है। The children who spend the whole day picking things from such garbage may not find it so bad because once we make up our minds we may not be so often by such smells. मतलब कि हम जब कचरे के ढेर के नज़दीक से गुजरते हैं तो वो हमें गंदा लगता है, पर जो बच्चे दिन भर वहाँ पे कचरा इकट्ठा करते हैं उनके माइंड के अंदर ये चीज़ नहीं होती है कि ये जो स्मेल है वो कैसी है, बैड है। देन थर्ड क्वेश्चन हमने देखा था कि इज़ अ smell good or bad for everyone in the same way, or does it depend on how each one feels about it? मतलब कि गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा होता है या हमारी सोच के ऊपर असर करता है? तो अ स्मेल इज़ गुड और बैड डिपेंड ऑन हाउ ईच वन थिंक्स अबाउट इट। मतलब कि जो स्मेल है उसका बुरा या अच्छा होना वो हमारे हमारी जो थिंकिंग होती है ना, हमारी जो सोच है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। देन यहाँ पे आगे है लेट्स सी, कैसे दिखा। तो यहाँ पे है राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस। मतलब किसी ऐसे पक्षी का नाम बताओ जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है। तो जो आउल होता है ना, आउल, उसकी जो आंखें होती है वो बिल्कुल ही ह्यूमन की तरह, इंसान की तरह सामने होती है। उसके बाद है राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। व्हाट इज़ द साइज ऑफ देयर आईज एंड कंपेयर्स टू द साइज ऑफ देयर हेड। मतलब ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिसकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है और इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है। तो चलो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था यहाँ पे हमने जो पहले देखा था उसका आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं कि राइट द नेम ऑफ बर्ड्स विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इज ह्यूमन, तो आउल। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमने देखा कि राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स, मतलब ऐसे बर्ड्स के नाम लिखो जिसकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है और इनकी आंखों का आकार सिर की तुलना में कैसा होता है। तो यहाँ पे है बर्ड्स लाइक क्रो, पिजन, पैरट, स्पैरो, ईगल एक्सेट्रा हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। द साइज ऑफ देयर आइज इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर्स टू द साइज ऑफ देयर हेड। मतलब कि जो क्रो है, पिजन है, पैरट है, स्पैरो है, ईगल्स है, ऐसे जो बर्ड्स है उनकी जो आंखें हैं वो सिर के दोनों तरफ होती है और उनकी आंखों की साइज़ उनके हेड की साइज़ से छोटी होती है। देन नेक्स्ट आगे क्या है वो देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन देयर आइदर साइड ऑफ द हेड। देयर आइज कैन focus on two different things at a time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. मतलब ज़्यादातर पक्षियों की आंखें हैं वो इनके सिर के दोनों तरफ ही होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। देन उसके बाद यहाँ पे है You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? In most of the birds' eyes are fixed and cannot move. So birds have to turn their head to see around. मतलब तुमने देखा होगा कि कई पक्षी अपनी जो गर्दन है वो बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों?
क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की जो अंदर की जो पुतली होती है ना, जिसे हम खिड़की बोलते हैं, वो घूम नहीं सकती है, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास में देख लेते हैं। देन आगे है लुकिंग विथ वन और बोथ आइज, तुम अलग अलग तरीके से देखो। क्लोज योर राइट आई और कवर it with your hand. Tell your friend to stand to your right at some distance and ask him to do some action. Wave hand, shake hand, etc. मतलब तुम अपनी मतलब जो राइट आइज है उसे बंद करो, उसे हाथ से ढको और उसी समय तुम्हारे एक दोस्त को तुम्हारे बिल्कुल राइट साइड की थोड़ी सी दूरी पे उससे खड़ा करके कुछ एक्शन करने के लिए बोलो, जैसे कि हाथ हिलाना है, हाथ जो शेक हैंड करते हैं वो करने के लिए कहना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कुल यू सी योर फ्रेंड एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक, मतलब क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन देख पाते हो। सेकंड है नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाएं तरफ अपने साथी के एक्शन को तुम्हें देखना है। देन लास्ट है व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग बोथ वन और बोथ आइज। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि कुल यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक, तो नो। उसके बाद है नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन both your eyes open but without moving, and what was the difference to looking with one or both eyes। तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हो the viewing area increase when we see with both eyes, I can think better with both my eyes। मतलब एक आँख के बदले मैं दोनों आँखों से देखूँगा बिगर गर्दन हिलाए, वो मेरे लिए बेटर होगा। देन नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट, ट्राई दिस विद बोथ योर आइज ओपन देन क्लोज वन आइज एंड ट्राई टू कैच इट, व्हेन वाज इट ईजियर टू कैच। मतलब अब गेंद या छोटा सा सिक्का उछाल के पकड़ने का खेल खेलो, एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके, किस मतलब कौन सी स्थिति में आपको वो जो कॉइन है या बॉल है वो पकड़ना आसान लगेगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन है इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर, व्हाट वुड यू बी अबेल टू डू देम विच यू कैन नॉट डू नाउ। तो सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता, तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो कभी नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ईयर की जगह पे आपको यहाँ पे 2 आइज दी गई है। तो पहले इस क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था कि आपको व्हेन बोथ आइज वेर ओपन इट विज वेरी ईजियर टू कैच द कॉइन, मतलब एक आँख के बदले दोनों आँख अगर खोल के मैं कॉइन पकड़ूंगा तो वो मेरे लिए बहुत ही ईजी होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन था कि अगर आपके आँख के बदले कान होते उस जगह पे तो आप क्या क्या कर सकते हैं जो नहीं कर पाते। तो इफ़ माई ईयर्स वेर इज प्लेस ऑफ माई ईयर आई वुड हैव बीन एबल टू सी ऑल द थिंग्स टू माई राइट एंड लेफ्ट क्लियरली, मतलब अगर मेरे कान की जगह पे मेरी आँख होती तो मैं मेरे लेफ़्ट और राइट साइड पे क्या हो रहा है वो एकदम ही क्लियरली देख पाता। देन नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है सम बर्ड्स लाइक काइट, ईगल, वॉल्चर कैन सी 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meters। मतलब है कि जो चील है, बाज है और गीत जैसे पक्षी है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से भी देख लेते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है नाउ कैन यू गेस फ्रॉम द व्हाट डिस्टेंस कैन एन एगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। मतलब तुम सोच सकते हो कि ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी है
ज़मीन पे पड़ी हुई जो एक रोटी है उसको जो ईगल है वो कितनी दूरी से देख पाएगी। तो चलो हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है इसका आंसर है द विजन ऑफ एन ईगल इज़ मच पावरफुल देन दैट्स ऑफ आवर्स एंड ईगल्स कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1.5 to 2 किलोमीटर्स। मतलब जो ईगल है उसकी जो देखने की क्षमता है वो हमारे से ज़्यादा है, तो इसलिए वो 1 या 2 किलोमीटर दूर से ही वो जो रोटी है उसको देख सकता है। देन नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है डू एनिमल्स सी कलर्स। मज़ेदार बातें हैं जो एनिमल्स के बारे में, जो अलग अलग कलर है उसके बारे में हम देखेंगे। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। मतलब जैसे हम इतने सारे रंग देख सकते हैं, तो जानवर है वो कुछ कुछ रंग है वो उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। मतलब यहाँ पे जो कुछ चित्र है उसको जानवर किस तरीके से देखते हैं कि ये जो एनिमल्स है वो मतलब इस पिक्चर के अंदर किस तरीके से दिखाई देते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देखो ब्लैक एंड वाइट है, ग्रीन है, इस तरीके से कुछ अलग अलग कलर के अंदर वो दिखाई दे रहे हैं। देन नेक्स्ट आगे क्या है। देन इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. मतलब कि आमतौर पे माना जाता है कि दिन में जगने वाले जो जानवर है वो कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जो जगने वाले जानवर है वो खाली सफ़ेद और काला रंग ही देख पाते हैं। देन नेक्स्ट क्या है। देन नेक्स्ट है शार्प ईयर, मतलब कि एकदम तेज कान। इन क्लास 4 यू रीड दैट वी कैन नॉट ईजिली सी बर्ड्स ईयर्स। देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर्स। मतलब आपने आप जब स्टैंडर्ड 4th में पढ़ते थे तब आपने पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते उसके बारे में पढ़ा था। उनके जो बाहरी कान हैं वो छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं और वो पंख से ढके होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सी। मतलब ऐसे 10 जानवर के नाम लिखे जिसके कान दिखाई देते हैं। सेकंड है द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर। और कुछ ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं कि जिनके कान हैं वो हमारे कानों से बड़े होते हैं। देन यहाँ पे है नेक्स्ट है थिंक, सोचो कि इज़ देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। तुम्हें क्या लगता है क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है। तो चलो इस क्वेश्चन के आंसर हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सी। ऐसे 10 एनिमल्स के नाम जिसके कान हम देख सकते हैं। तो काउ, बफेलो, ऑक्स, हॉर्स, डोंकी, डॉग, डियर, एलिफेंट, रैबिट एंड मंकी। देन सेकेंड क्वेश्चन था द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। तो द ईयर्स ऑफ एलिफेंट है, रैबिट है, काउ, बफेलो, ऑक्स, डॉग एक्सेट्रा आर बिगर देन दैट ऑफ आवर्स। मतलब उनके कान जो है वो हमसे बड़े होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो एक थिंक थी कि इज़ देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। मतलब क्या लगता है कि जानवरों के कान के आकार और उनके सुन की शक्ति में कुछ संबंध है। तो आई थिंक तो यहाँ पे आंसर है I think there may be some link between the size of animals' ear and their ears. The animals with large ears can hear better because their ear can collect more sound waves. तो हाँ इन दोनों के जो मतलब जिनके कान के आकार है बड़े हैं वो मतलब उनको जो आवाज़ है वो लाउडली थोड़ा सुनाई देता है। अब आगे देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है ट्राई दिस, मतलब कि करके देखना है। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल, टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स सो स्टैंड
at a short distance and ask him to say something softly. The rest of your should listen carefully. Then all of you put your hands behind your ears. As so in the picture, let the some child say something again as softly as before. In which case was the sound? Spare ask your friend too. मतलब कि स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले, बाकी बच्चे ध्यान से उसे सुने, वही बच्चा फिर से उतने ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ लगाकर सुने। फिर मतलब किस बार आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है वो अपने साथियों से आप पता करें, जैसे कि ये लड़की ने किया हुआ है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर एंड से समथिंग, कैन यू हियर यू वन वॉइस। मतलब कि यहाँ पे है कि तुमने अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोला, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस, कि हमें हमारी आवाज़ है वो सुनाई देती है। देन नेक्स्ट क्या है, देन यहाँ पे है, सिट नियर अ डेस्क, टैप अ डेस्क वन विथ योर हैंड्स, लिसन केयरफुली, नाउ पुट योर ईयर ऑन द डैश एज शोवन इन द पिक्चर। मतलब यहाँ पे आपको एक डेस्क मतलब एक बेंच के पास बैठना है और उसको अपने हाथ से बजाना है। उसके बाद आपका हेड है वो आपको क्या करना है, डेस्क के ऊपर रखना है, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर दिखाया है। टैप ऑन द डांस वन अगेन विथ योर हैंड, और वापस आप डेस्क को अपने हाथों से बजाओ। लिसन अगेन, वॉज देयर एनी डिफरेंट इन द साउंड ऑफ द टैप। तो नो, आपको एक सेम जैसी ही आवाज़ सुनाई पड़ती है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है, दिस इज हाउ स्नेक्स हियर, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नली ईयर्स विच यू कैन सी, दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑफ द ग्राउंड। जैसे कि सांप है वो भी कुछ ऐसे ही सुन पाते हैं, वो अपने उसके बाहरी कान नहीं होते हैं, वो ज़मीन के ऊपर जो वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, वही है वो सुन पाता है। उसके बाद सेकेंड है साउंड एंड मैसेजेस, मतलब आवाज़ से एक दूसरे को मैसेज देना। हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वॉर्न अदर ऑफ डेंजर लाइक अ टाइगर एंड लेपर्ड, द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। मतलब जो जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ पर बैठ के जो लंगूर होता है वो अपने पास आने वाले जो मुसीबत है, जैसे कि शेर है, चीता है, उसे देखकर एक खास प्रकार की आवाज़ निकाल के अपने जो दूसरे दोस्त है उसे मैसेज देता है। इस काम के लिए पक्षी भी जो है वो भी खास आवाज़ें निकालते हैं। देन है बर्ड्स ऑल्सो गिवन अलार्म कॉल टू warn about the danger. Some birds even have different sound of different kind of dangers. For example, there is a different warning call if the enemy is calling from the sky, coming for the sky, or if the enemy is on the earth. enemy यानी कि उनका जो मतलब जो दुश्मन होता है ना, वो तो कुछ पक्षी है वो अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे कि उड़कर आने वाला जो दुश्मन है उसके लिए एक तरीके की आवाज़, और ज़मीन पर चलने आने वाले उसके लिए दूसरे तरह की आवाज़ है वो निकालते हैं। देन है फिश गिव अलार्म कॉल टू इलेक्ट्रिक सिग्नल। जो मछलियाँ हैं ना वो भी खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती है। देन यहाँ पे है, सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन an earthquake or storm is about to come. People who live in a forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger. मतलब कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने वाला हो तो उसके कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं वो उन जानवरों के व्यवहार को समझ पाते हैं और वो जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। इन दिसंबर 2004 few tribes that live in the forest of the Andaman Island noticed the animals behave in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a soft part of the island. Soon after, the island were hit by the tsunami, but they people were सेव। मतलब 2004 के दिसंबर में जो सुनामी आया था ना
उसके पहले भी जो जानवर है वो अजीब तरीका का व्यवहार करने लगे थे, चेतावनी देने लगे थे, जिससे जो अंडमान में जो आदिवासी रहते थे उन्हें पता चल जाता है और वो वहाँ का जो इलाका है वो खाली कर लेते हैं और वो सुनामी के कहर से वो बच जाते हैं। तो नेक्स्ट आगे क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओवन। जैसे कि डॉल्फिन, आपने डॉल्फिन मछली देखी है ना, तो डॉल्फिन है वो भी अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि कई जानवर हैं उनकी अपनी अपनी एक भाषा है। देन राइट है यहाँ पे, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स एंड विच एनिमल्स। तो यस, आई अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, हॉर्स। ओके, देन है डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज विच वंस। मतलब क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा समझ पाते हैं, तो कौन कौन से। तो यस, जो डॉग है वो हमारी भाषा जान पाते हैं क्योंकि हम उसे पेट एनिमल की तरह यूज़ करते हैं। देन है से इट विथ साउंड, जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स यू कैन ऑल्सो मेक योर ओवन लैंग्वेज ऑफ साउंड फॉर गिविंग मैसेज। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विथ ओनली साउंड and no words. How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming the classroom। मतलब जिस तरह पक्षी अलग अलग आवाज़, मतलब आवाज़ कर में बात निकाल के मतलब आवाज़ निकाल के बात करते हैं, उसी तरह तुम्हें भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बनानी चाहिए। ध्यान रखें कि बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी है और अपने साथियों को उस बात को समझाना है। किन बातों के लिए आप चेतावनी संदेश भेजना चाहते हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि क्लास में अगर टीचर के आ जाने पर आप किस तरीके से करोगे। तो आप एक दूसरे को इशारे से समझा देते हो या फिर आप एक दूसरे को कोई भी स्पेशल आवाज़ करके आपको एक दूसरे को मैसेज देना है कि क्लास में टीचर आ रही है। तो आप किस तरीके से करोगे, तो या तो फिर डेस्क पे आप 2 बार ऐसे बजा के या फिर ऐसे करके साउंड निकाल के आपको सामने वाले को सब बताना है कि कौन आ रहा है। उसके बाद है स्लीपिंग वेकिंग, मतलब कि कितना सोए। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन देन दे आर नॉट सीन फॉर एनी मंथ्स। मतलब बहुत से जानवर ऐसे होते हैं वो कुछ खास मौसम में इतनी लंबी गहरी नींद में सो जाते हैं कि कई महीने तक वो दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू नोटिस द ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सीन एनी लिजर्ड इन द हाउस, वेयर डू यू थिंक दे हैव गोन। मतलब क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ जो है वो कहीं गुम हो जाती है। सोचो कि ऐसा क्यों होता होगा। तो यस, आई नोटिस, मगर हाँ मैंने नोटिस किया हुआ है कि जब सर्दियों की सीज़न होती है तो जो छिपकलियाँ है वो अपने आप को बचाने के लिए किसी वार्म प्लेस पे चली जाती है। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे है स्लोथ। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज़ नॉट, इट इज़ अ स्लोथ। मतलब ये भालू के जैसे ही दिखाई देता है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एनिमल्स है उसका नाम है स्लोथ। वो आपको भालू की तरह ही दिखाई देता है पर वो भालू नहीं है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 70 आवर्स अ डे स्लीपिंग व्हील हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। कि ये दिन के करीब जो है वो 17 घंटे यानी कि 17 घंटे पेड़ पे उल्टे सी लटक कर सोता है। कि ये स्लोथ जो है वो दिन के 17 घंटे है वो जो मतलब पेड़ की जो डालियाँ है उसमें उल्टे सिर होके लटक के सोता है। द स्लोथ एट्स द लीव्स ऑफ सम ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। मतलब जो
स्लोथ है वो जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ के पत्ते वो खाता है। इट हार्डली नीड एनीथिंग एल्स। व्हेन इट हैड ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम द ट्री इट मूव्स टू द नियर बाय ट्री। मतलब वो क्या करता है, इसलिए उसे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो पेड़ पे बैठता है वही उसी के पत्ते हैं वो खाता है। जब वो अपने पत्ते के सारे मतलब पेड़ के सारे पत्ते जब वो खा लेता है तब वो नज़दीक वाले दूसरे पेड़ पे चले जाता है। स्लोथ लिव फॉर अबाउट 40 years and in that time they move around only 8 trees। लगभग 40 साल तक अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाता है। मतलब वो 40 साल तक जीता है तब तक वो खाली 8 मतलब 8 जो ट्रीज़ होती है उसके ऊपर ही वो यहाँ से वहाँ करके वो खाली 8 ट्री के ऊपर ही वो अपना जो पूरा जीवन है वो बिताता है। वंस अ वीक इट्स कम डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इट्सेल्फ। मतलब वो वीक में एक बार ही अपने आप को मतलब रिलीव करने के लिए पेड़ के नीचे उतरता है। देन यहाँ पे है 24 आवर्स के यहाँ पे है टाइम फॉर विच स्लोथ इज विवेक। मतलब स्लोथ का वो कब जगता है, तो 18 आवर्स वो जगता है, 6 आवर वो सोता रहता है। मतलब 24 घंटे के अंदर 18 घंटे वो सोता है, 18 घंटे वो जगता है और 6 घंटे है वो सो जाता है। जब छिपकली है वो 18 घंटा जगती है, वो 6 घंटा सो जाती है। इफ़ यू वेर टू शो अ स्लोथ डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वर्किंग इन अ 24 आवर्स क्लॉक दिस इज व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक। अगर स्लोथ की सोने और जगने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में देखा हो तो वो कैसी दिखेगी। देन यहाँ पे है हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड इन विंटर। और बताओ कि छिपकली के लिए सर्दियों की यह घड़ी कैसी दिखेगी। देन नेक्स्ट यहाँ पे है गिवन हियर इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स राइट बिलो इच पिक्चर फॉर हाउ मैनी आवर्स अ डे दैट एनिमल्स स्लीप। यहाँ पे आपको कुछ एनिमल दिए हैं जैसे कि काऊ है, पाइथन है, जिराफ है, कैट है। तो यहाँ पे आपको 24 घंटे का ये एरो दिया गया है, तो वो 24 घंटे में वो कितने टाइम क्या करता है सोता है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे काऊ है तो वो 24 घंटे में से खाली 2 आवर्स है वो क्या करती है, 2 आवर्स वो सोती है। देन यहाँ पे पाइथन है वो 20 आवर्स सोता है। देन जिराफ है वो 1 आवर सोता है। एंड जो कैट है वो 6 आवर्स है वो सोता है। आप सोचोगे कि टीचर आप किस तरीके से बता सकते हो, तो यहाँ पे ये जो 24 घंटे का ये जो सर्कल दिया है ना स्टूडेंट्स, इसमें जहाँ पे ऐसे ब्लैक ब्लैक दिया गया है तो उससे पता चलता है कि ये एनिमल्स दिन के कितने घंटे सोता है। तो काऊ है वो 2 आवर्स, पाइथन यानी जो अजगर होता है वो 20 आवर्स सोता है, जिराफ है वो 1 आवर्स एंड कैट है वो 6 आवर्स स्लीप करती है। देन आके यहाँ पे क्वेश्चन है व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट देम मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चन। कि आपने आसपास किसी जानवर को देखा और क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न आते हैं उसे देखकर, और कौन कौन से आते हैं, तो किसी 10 प्रश्न को आपको लिखना है। तो चलो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे क्वेश्चन था कि व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट देम मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चन। कि आपको आसपास के एनिमल्स को देख के उनके बारे में कुछ प्रश्न आपके मन में अगर उठते हैं तो ऐसे 10 सवाल आपको ढूंढिए। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से 10 क्वेश्चन है वो हमारे मन में आते हैं। तो फर्स्ट है यस व्हेन आई सी डिफरेंट एनिमल्स मैनी क्वेश्चन आर इन माई माइंड लाइक। फर्स्ट है कैन दिस एनिमल्स टॉक विथ ईच अदर। क्या वो एनिमल्स है जो जानवर है वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सेकेंड कैन दिस एनिमल्स अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। क्या वो जानवर है वो हमारी भाषा समझ सकते हैं।
थर्ड है कैन दिस एनिमल्स अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज, वो क्या एक दूसरे की भाषा भी समझ सकते हैं। उसके बाद कैन दिस एनिमल्स अंडरस्टैंड वन अनदर्स फीलिंग, क्या वो एक दूसरे की फीलिंग जान सकते हैं। हाउ कैन दिस एनिमल्स गेस द इमिनेशन नेचुरल क्लेमिटी मच बिफोर इट हैपन्स, मतलब वो अपनी खुशी के लिए नेचुरल का कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं वो जान सकते हैं। हाउ मच यूज़फुल आर दिस एनिमल्स, ये इस एनिमल्स का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ देयर वेर नो एनिमल्स ऑन द अर्थ व्हाट वुड हैव हैपन, अगर इस पृथ्वी पे अगर एनिमल्स ही नहीं होते तो क्या होता। देन है व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल एनिमल्स आर किल, अगर हर एक जो जानवर है उसे मार दिया जाता तो क्या होता। उसके बाद है वाई सम एनिमल्स आर पेट एंड सम आर वाइल्ड, क्योंकि कुछ जानवर है वो पालतू है और कुछ है वो जंगली है। देन है वाई डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, क्यों अलग अलग जो जानवर है उसकी खाने की जो आदतें हैं वो क्यों अलग अलग होती है। इस तरीके के 10 क्वेश्चन है वो आप बना सकते हो। देन नेक्स्ट क्या है, देन यहाँ पे आपको ये टाइगर जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट है अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ यूज़, मतलब जो शेर मतलब जो टाइगर है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। देन उसके आगे है द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन एयर, दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फील दिस प्रे, मतलब जो टाइगर की मूछें है वो हवा में हुए कंपन को भी माप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का वो पता चल जाता है। उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिल जाती है, किसकी वजह से, उसकी जो विस्कर है मतलब जो मूछें है उसकी वजह से। देन नेक्स्ट यहाँ पे है अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट अ difference between the rustling of leaves and the sound of an animals moving on the grass. The ears of the tiger can move in different direction and these help to catch the sound from all around, मतलब जो टाइगर है वो अपने इलाके में जो भी मतलब जो अदर एनिमल्स की गंध है वो वो छोड़ जाते हैं। उसका मतलब ये इलाका कोई किलोमीटर बड़ा होता है तो बाघ किसी दूसरे बाघ की गंध को झट से पहचान लेता है और फिर उस जगह के मतलब वहाँ के जो मतलब वो क्या करता है कि दूर से ही उसकी जो आवाज़ होती है उससे जो पत्ते की आवाज़ है या किसी एनिमल्स के चलने की आवाज़ है वो एकदम ध्यान से वो सुन लेता है और उस तरीके से उसे अपने शिकार पकड़ने में आसानी होती है। उसके बाद है टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट टू टाइगिस, मतलब बाघ है वो मौके के अनुसार है वो अपनी आवाज़ बदलता है। गुस्से में वो अलग आवाज़ और जब वो अपनी वाइफ यानी कि बाघिन को जब वो बुलाते हैं तब भी उसकी अलग आवाज़ होती है। इट कैन ऑल्सो रोअर और सेंट्रल, इट्स रोअर कैन बी हार्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे, कभी मतलब वो जब कहरता है ना, जब वो उसकी आवाज़ निकालता है गरजता है तो बाघ की जो गर्जन होती है ना वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। इस टाइगर हैज़ इट्स ओवन एरिया विच मैनी कवर Each tiger has its own area which many cover several kilometers. Tigers mark their area with their urine. A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into other tigers area. मतलब यहाँ पे जो हमने देखा कि जो टाइगर है वो हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों को हिलाने की आवाज़ में उसको जो अंतर है वो पता चल जाता है।
बाघ दोनों कान बाहर करके आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं को बहुत दूर दूर तक घूमता है। और यहाँ पे लिखा है कि जो बाघ है वो अपने इलाके में जो यूरिन करने में जो यूरिन करके अपनी जो वो गंध छोड़ जाता है, वह इलाका कई किलोमीटर बड़ा होता है। तो एक बाघ किसी दूसरे बाघ के यूरिन की जो स्मेल होती है उसे झट से पहचान लेता है और फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं वो एक बाघ की मर्जी होती है। द नेक्स्ट आगे क्या है? द नेक्स्ट यहाँ पे आगे है, द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। फर्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ डेंजर टू टाइगर्स इन द जंगल। सोचो जंगल में बाघ को किन किन चीज़ों से खतरा होगा। और सेकेंड है, कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी हर्ट टू एनिमल्स, हाउ। और क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं, कैसे? तो चलो देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था, व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर टू टाइगर इन द जंगल। कि सोचो जंगल में बाघ को किन चीज़ों से खतरा है। द बिगेस्ट थ्रेट टू टाइगर इज़ फ्रॉम हंटर्स और पोचर्स हु किल देम फॉर देयर स्किन। मतलब सबसे पहले तो जो हंटर्स होते हैं ना, जो शिकारी होते हैं, जो उसकी स्किन का इस्तेमाल करने के लिए उसे पकड़ते हैं, उससे। देन है, बिसाइड दे आर थ्रेटेंड बाय अदर पावरफुल एनिमल्स लाइक लॉयन। मतलब उससे ज़्यादा पावरफुल वाले जो अदर एनिमल्स है जैसे कि लॉयन, उससे भी उसे खतरा है। डेंजर आर ऑल्सो फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फाइबर्स एंड द ग्रोविंग इम्बैलेंस इन नेचर। मतलब कुछ मतलब जंगलों से भी, जंगल के अंदर जो फाइबर्स होते हैं उससे, और ऐसी कुछ जो वो नेचर के अंदर ऐसा कुछ है, वो जब वो खाते हैं तो भी उसके लिए डेंजर है। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बी थ्रेट टू एनिमल्स, हाउ। मतलब हम भी इनके लिए खतरा है और कैसे? तो यस, ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो अ थ्रेट टू एनिमल्स। डू यू contains poaching, many animals have either got extinct or have come to the stage of extinction. Elephants are killed for their trunks. मतलब जो एलिफेंट होते हैं ना, वो इसके जो ट्रक्स होते हैं ना, दांत होते हैं, इसके लिए। रिहॉर्स होता है वो उसके हॉर्न यानी कि सींग के लिए। टाइगर, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स है वो उसकी स्किन के लिए मारे जाते हैं। मूस डियर आर किल्ड बाय प्रॉपर सेंट फ्रॉम देयर मूस। फॉर ग्रोवन ह्यूमन इंफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव ओनली एग्रीवेटेड डेंजर ऑफ दिस एनिमल्स। तो इस तरीके से हम ह्यूमंस भी है वो एनिमल्स के लिए खतरा है। द नेक्स्ट यहाँ पे है, डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर parts are should. Elephants are killed for their trunks. Lions killed for hunter. Elephants are killed for trunks. Rhinos for its horn. Tigers, crocodile and snakes for their skin. तो हमने अंदर जो आंसर देखा वही यहाँ पे है कि जो हाथी है वो उसके दांतों के लिए, गेंडा जो है वो उसकी सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और जो स्नेक्स है वो उसकी चमड़ी के लिए मार दिए जाते हैं। और कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। मूस डियर, कस्तूरी डियर जिसे बोलता है, वो किल जस्ट टू मेक द लिटल स्टेंस ऑफ मूस। मतलब कुछ उसकी खुशबू के लिए मारा जाता है। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स। मतलब जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? शिकारी कहा जाता है। तो ये वाला जो है उसको आप अंडरलाइन कर लेना, वो आपको क्वेश्चन आंसर में पूछा जा सकता है। उसके बाद है, द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन अवर कंट्री इज रिड्यूसिंग. देयर इज द डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून disappear. To protect the animals, our government has made some forest and protect areas.
सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घना इन Bharatpur district of Rajasthan. In this area, nobody can hunt animals or destroy the jungle. मतलब हमारे देश में जो टाइगर है और कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इस इलाके में मतलब जो है वो मतलब सारी ये जो जाति है वो लुप्त होने लग गई, उनकी जान को खतरा होता है। तो हमारे देश की जो सरकार है उन्होंने उनको बचाने के लिए बहुत से जंगलों की सुरक्षा दे रखी है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले का घाना। इस जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। द नेक्स्ट क्या है? द नेक्स्ट है फाइंड आउट। यहाँ पे है वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया एंड सेकेंड है कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन दिस एंड राइट अ रिपोर्ट। तो देखते हैं कि और कौन से नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो इंडिया है उसके अंदर है कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर, कांजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में, गिर नेशनल पार्क है गुजरात के अंदर। देन फोर्थ है रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में, नागरहोले नेशनल पार्क मैसूर में एंड पलामू नेशनल पार्क है झारखंड में। तो इस तरीके के जो नेशनल पार्क है वो इंडिया के अंदर है। Then I collect some information on this and write a report. So there are many species of birds and animals found in India. To protect them, our government has made for them 75 national parks and more than 425 sanctuaries. This covers about 4.5% of the total land area of the country and spread from Jammu and Kashmir to तमिलनाडु एंड फ्रॉम गुजरात टू आसाम। तो ये जो नेशनल पार्क है वो बर्ड्स और एनिमल्स के लिए स्पेशली बनाया गया है, उसके प्रोटेक्ट के लिए सरकार ने उसे बनाया है। तो ऐसे गवर्नमेंट ने 75 नेशनल पार्क और 425 सेंचुरीज बनाई हुई, अभ्यारण्य जिसे कहते हैं वो मतलब बनाया हुआ है। और वो हमारी जो कंट्री की जो लैंड है उसके 4.5% एरिया के अंदर वो है फैला हुआ है, और वो जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु और गुजरात से लेके आसाम तक फैला हुआ है। देन उसके बाद क्या है? देन यहाँ पे नेक्स्ट है व्हाट वी हैव लर्न। हम क्या समझे? तो हैव यू नोटिस द समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर when they sing, why do you think they may be doing this? मतलब क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि बहुत से गायक और गायिका जो गाना गाते हैं तब वो अपने कान पे हाथ रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? एंड सेकंड है गिव एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सीट हियरिंग और स्मेल। मतलब कुछ उदाहरण देकर समझाओ, जैसे हमें पता चला कि कौन से जानवर की देखने, सुनने और सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो चलो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन था ना कि हैव यू नोटिस द साउंड, मतलब जब गाना गाते समय जो सिंगर्स है वो अपने कानों पे हाथ ध्यान क्यों देते हैं? तो यस, आई हैव नोटिस द सेम। आई थिंक दे डू सो बिकॉज आफ्टर पुटिंग देयर हैंड ऑन देयर ईयर they not only protect themselves from the noise but also hear their own voice more clearly. This help them to sing better. मतलब जो गायिका है वो अपने कान पे हाथ रखते हैं, वो हमने नोटिस किया है इसलिए क्योंकि शायद वो अपने कानों को मतलब जो आवाज़ है उससे प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर वो अपनी वॉइस है उसको केयरफुली सुनते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि वो जो गाना है वो बेटर गा रहा है कि नहीं। देन नेक्स्ट है आपको ऐसे एनिमल्स के बारे में मतलब ऐसे एनिमल्स जानवरों के बारे में बोलना है कि जिसकी देखने की, सुनने की और सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। तो फर्स्ट है
वन डॉग कैन मेक आउट इट अनदर डॉग हैज़ कम इनटू इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पूल। मतलब जो डॉग है वो उसके एरिया में अगर दूसरा डॉग आता है तो वो उसके यूरिन से और उसकी पोटी से वो पता कर लेता है। सेकेंड है अ काइट कैन सी अ पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर्स। उसके बाद जो काइट है यानी जो बाज है वो 2 किलोमीटर की दूरी पे से ही वो नीचे गिरा हुआ जो ब्रेड का टुकड़ा है वो उसे दिख जाता है, तो उसकी आंखें बहुत तेज़ है। देन है सम एनिमल्स बिगेन टू बिहेव इन अ डिफरेंट मैनर गोसिंग एनी नेचुरल क्लैमिनिटी। मतलब कुछ एनिमल्स होते हैं वो जो कुछ कुदरती आफत अगर होने वाली है तो वो अपने बिहेवियर चेंज करता है। मस्कीटो फाइंड अ ह्यूमन बीइंग बाय द स्मेल ऑफ इट्स बॉडी और फीट और बाय द हीट ऑफ द बॉडी। जो मस्कीटोज है वो ह्यूमन की जो बॉडी की स्मेल है उससे, उसके चलने की आवाज़ से और उसकी जो बॉडी की जो गर्मी होती है उससे उसे पहचान लेते हैं। देन है अ सिल्क वॉर्म कैन फाइंड हिज फीमेल मोट फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय देम सेल्फ। जो सिल्क वॉर्म होते हैं ना, जो रेशम का जो कीड़ा होता है वो उसकी जो उसका जो फीमेल पार्टनर होता है उसको कितने किलोमीटर दूर से भी वो पहचान लेता है। देन नेक्स्ट क्या है, देन लेट्स स्टूडेंट लास्ट में यहाँ पे है आपको लेट्स मेक अ पेपर डॉग। मतलब पेपर से डॉग किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो है फॉर दिस यू नीड थिक पेपर, पेंसिल, सीजर एंड स्केच पेन। वो कहते हैं कि आप इसके लिए आपको थोड़ा सा मोटा कागज़, पेंसिल, कैंची और स्केच पेन चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखो किस तरीके से यहाँ से उन्होंने ये जो डॉग है उसको बनाया हुआ है, वो बताया गया कि फर्स्ट ये, फिर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। तो आपको किस तरीके से बनाना है, तो यहाँ पे फर्स्ट है कट अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ थिक पेपर, मेक द स्ट्रिप एज शोवन हियर। मतलब आपको कागज़ से एक लंबी पट्टी को काटनी है, इस पट्टी को चित्र में दिखाया गया हो इस तरीके से। तो यहाँ पे साइड में चित्र में आपको दिखाया गया इस तरीके से आपको काटना है। देन है मेक स्मॉल कट्स ऑन द लाइन मार्क 1 to 6। उसके बाद 1 से 6 तक को आपके निशान पर आपको काटना है। उसके बाद है हुक टुगेदर टू कट ऑन द नंबर 1 and 2 सी पिक्चर ए। मतलब वो यहाँ पे पिक्चर ए के अंदर जैसे दिखाया गया है ना, तो उस तरीके से 1 और 2 नंबर को काटे हुए हिस्सों को आपस में फंसाना है। उसके बाद है इन द सम वे हुक टुगेदर 3 and 4 and 5 and 6 सी पिक्चर बी एंड सी। और जैसे बी और सी पिक्चर के अंदर दिखाया गया है उस तरीके 3 को 4 से और 5 को 6 से आपको फंसाना है, इसको अंदर आपको इसको ज्वाइन करना है। देन मेक अ कट इन द मार्क ऑन द लेग सी पिक्चर सी। और सी के अंदर जिस तरीके से दिखाया गया है उसमें उसी तरह जो डॉग के पैर वाले हिस्से हैं उसको निशान दिखा रहे हैं, उसको आपको काट लेना है। टर्न डाउन द कॉर्नर ऑन द स्ट्रिप ऑन द टॉप ऑफ द हेड टू मेक द ईयर पिक्चर डी। और जो चित्र डी के अंदर जैसे बताया गया है उस तरीके सिर के ऊपर के कटे हुए हिस्सों को मोड़कर कुत्ते के कान बनाना है। मेक द आईज एंड नोज विथ अ स्केच पेन। और स्केच पेन का यूज़ करके आपको नोज़ और आईज बनानी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ही हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है सुपर सेंस वो यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।